Class 11th, chapter number 21, some special series, exercise RD Sarma exercise 20.1 का एग्जाम्पल नंबर 6 है. Find the sum of n terms of the series whose nth term is. हमें क्या करना है, हमें n टर्म तक का सम निकालना है सीरीज का, जिसका nth टर्म ये दिया हुआ है. ये बेसिकली nth टर्म मतलब ये क्या दिया हुआ है, an हमें दिया हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5. ठीक है, अगर हमारे पास an हो तो देन हम सम कैसे निकालते हैं, Sn कैसे निकालते हैं. तो Sn निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा n. क्या होता है, सिग्मा n. तो ये हो जाएगा सिग्मा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5. अब क्या करो, सिग्मा को अलग अलग करो. ये हो जाएगा सिग्मा 2n स्क्वायर माइनस सिग्मा 3n प्लस सिग्मा 5. अब देखो 2 कॉन्स्टेंट है तो अब 2 को बाहर कर दो. तो ये हो जाएगा 2 बाहर हो गया तो पीछे रह गया सिग्मा n स्क्वायर. 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर किया सिग्मा n प्लस इसको एज इट इज रखो सिग्मा 5. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. अब देखो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2. और सिग्मा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा n. सिग्मा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा n. तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर. n स्क्वायर की वैल्यू है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3 सिग्मा n की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 5. अब देखो लैम्डा की जगह क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बनेगा 5n. लैम्डा की जगह 5 था तो 5 रिप्लेस कर दिया, दैट इज इट. बस आप इसे सॉल्व कर लो. देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा. अब आप एलसीएम ले लो. एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा. तो ये हो गया 6. 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब देखो सारे में क्या है, n कॉमन है तो आप पहले n को कॉमन कर लो. n को कॉमन कर लिया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर. तो 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1. फिर 6 को 2 से डिवाइड करा 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9 n प्लस n तो कॉमन कर लिया तो पीछे रह गया n प्लस 1. n तो कॉमन कर लिया, पीछे रह गया 5. तो 6 इंटू 5 30. ठीक है, अब 6 को बाहर मतलब 6 को इसके साथ किया तो n अपॉन 6 2 इनको मल्टीप्लाई करो n इंटू 2n 2n स्क्वायर n इंटू 1n 1 इंटू 2n 2n और 1 इंटू 1 1, दैट इज इट. माइनस इनको मल्टीप्लाई करोगे 9n माइनस 9 प्लस 30 n अपॉन 6 अंदर शिफ्ट करो तो 4n स्क्वायर. इनका सम क्या हो जाएगा 2n प्लस n 3n इंटू 2 6n. ठीक है, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देन 2 हो जाएगा माइनस 9n माइनस 9 प्लस 30 n अपॉन 6 4n स्क्वायर 6n माइनस 9n माइनस 3n 2. अब देखो 2 प्लस 30 32 और देन आप माइनस में 9 करोगे उसमें से तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 23 रह जाएगा. ठीक है, अब आप चेक करो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट होगी इसकी. चेक करो एक बार, मल्टीप्लाई करो इनका या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो 9 बनेगा. ये रूट्स तो ही मेरी आ रहे हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो पाएगा, तो इसको यहीं पर छोड़ दो. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है
सेकेंड पार्ट में आपको एन दे रखा है n² प्लस 2n। आपको सेम काम करना है कि आपको सीरीज का सम फाइंड करना है। तो ऐसे इनका फॉर्मूला क्या होता है, अगर an हमें दिया हुआ सिग्मा an है n² प्लस 2n। सिग्मा को हम अलग अलग कर सकते हैं, सिग्मा को अलग अलग किया, सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2n। अब देखो सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस, अब देखो सिग्मा 2n क्या होगा भैया, इसका तो हमने जनरल फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, तो क्या करो उसको सिंपली ओपन करो, देखो क्या बनता है। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो n है ना वो 1 से कहाँ तक वेरी करता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n जो आपका वो 1 से n तक वेरी करता है। मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता था। क्या कैसे करते थे, इसे कैसे ओपन करते थे, आप n के जगह पहले 1 रिप्लेस करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1 1 2 की पावर 1, फिर बीच में प्लस, फिर 2 के जगह n के जगह 2 रिप्लेस कर, देन ये बनेगा 2 की पावर 2, फिर बीच में प्लस, फिर n के जगह 3 रिप्लेस करो तो ये बना 2 की पावर 3, फिर बीच में प्लस एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में आप n रिप्लेस कर देना, ये हो जाएगा 2n। तो कुछ ऐसा ओपन होगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ये जीपी में है। अब देख लो 2 का स्क्वायर, अब देखो 2 की पावर 2 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करोगे देन ये 2 आएगा। इसी तरह से 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करोगे ये 2 आएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देन सीरीज क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और जीपी का n टर्म तक का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n टर्म तक का सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n−1 अपॉन r−1। तो अब देखो यहाँ पे a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म है 2, r होता है कॉमन रेशियो है 2, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स है n। यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2n−1 अपॉन में 2-1, तो ये हो गया 2 इंटू 2n−1 अपॉन 2-1 1 बनेगा, ठीक है। ठीक है, देन आप यहाँ पे लिख दो ये 2 इंटू 2n−1, ठीक है। हम इसे सॉल्व तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो आप यहीं पे छोड़ दो, और क्या, दैट इज इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म। हमें क्या करना है, इस सीरीज का n टर्म तक का सम निकालना। तो अब ध्यान से देखो ये सीरीज ना तो एपी में है और ना ही जीपी में, तो सम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि an फाइंड करेंगे, an मतलब लास्ट टर्म। तो आप देखो nth टर्म, क्योंकि बोलना जो आपको सही लगे, तो आपको nth टर्म निकालना। अब देखो nth टर्म क्या होगा इस सीरीज का, तो अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, 1 का क्यूब अपॉन में 1, प्लस सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और नीचे हो रहा है 1 प्लस 3, ठीक है। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और नीचे आ रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा पैटर्न। तो आप देखो फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, अब देखो सेकेंड टर्म में ना 2 टर्म्स आए हैं, ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म, थर्ड टर्म में ऊपर भी 3 टर्म और नीचे भी 3 टर्म, ठीक है। nth टर्म में जो भी होगा ऊपर n टर्म्स आएंगे और नीचे भी n टर्म्स आएंगे। तो अब बताओ ऊपर में क्या आएगा। अब देखो ऊपर में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में ऊपर में क्या आ रहा है,
फर्स्ट टर्म में आ रहा है ऐसे 1³ अपॉन में 1, सेकेंड टर्म है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3, थर्ड टर्म कुछ ऐसा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो अब देखो थर्ड वाले में क्या हो रहा है, थर्ड का क्यूब करने के बाद हम रुक जा रहे हैं। क्या हो रहा है, थर्ड का क्यूब करने के बाद रुक जा रहे हैं। सेकेंड टर्म में क्या हो रहा था, हम सेकेंड का क्यूब करने के बाद रुक जा रहे हैं। मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं डिनोमिनेटर पे नहीं आया, उस पर बाद में हम आते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा था, 1 का क्यूब किया, रुक गए, मतलब यहाँ तक का क्यूब कर रहे हैं उसके बाद ही रुक रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे 3 पहुँचे रुक गए। तो अब देखो यहाँ पे n है, तो हम जब n पहुँचेंगे तब रुकेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब। अभी रुकेंगे क्या, नहीं भैया अभी नहीं रुकेंगे, अभी n नहीं आया। फिर 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 का क्यूब पर रुकेंगे, नहीं अभी नहीं रुकेंगे, जब n आएगा तब रुकेंगे। तो ये हो जाएगा n का क्यूब, हाँ n आ गया, रुक गए। तो ये हुआ कुछ ऊपर वाला, इसका nth टर्म का न्यूमरेटर ये होगा। अब हमें देखना है डिनोमिनेटर क्या होगा। तो अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 1 फिर 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले में तो 1 आया, दूसरे वाले में 2 टर्म आ रहा है और वो दूसरा टर्म हमने कैसे निकाला, इसमें 2 ऐड करा 3 बना दिया। ठीक है, फिर थर्ड टर्म में ये 1 प्लस 3 तो आया, फिर इसमें हमने 2 ऐड करा। अब देखो जो थर्ड टर्म में था, मतलब जो सेकेंड टर्म में था वो पूरा हमने थर्ड टर्म वाले में लिख दिया, लेकिन आने कितने थे, 3 टर्म आने थे, आए कितने, 2 आए हैं। एक टर्म और निकालना था, तो कैसे निकाला, 3 में 2 ऐड कर दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, बेसिकली नीचे आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड अप टू सो ऑन 2n माइनस 1, ये आने वाला है। वो कैसे भैया, अब देखो ना सीक्वेंस कैसी चल रही है, 1 प्लस 3 प्लस 5, कुछ इस टाइप की सीक्वेंस है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें 1 आया, इसमें 3 आया, इसमें 5 आया, ऐसे नहीं, सारे को ऐड भी हम करते चल रहे हैं। ठीक है, कि 3 के पीछे जितने थे सारे को ऐड कर लिया, 5 के पीछे जितने थे सारे को ऐड कर लिया। इसी तरह से इसका nth टर्म क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस है वो एपी में 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2, तो इस सीक्वेंस का nth टर्म होगा। अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। देखो a है 1, n माइनस 1 और d है 2, तो ये हो गया 2 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n 1 माइनस 2 माइनस 1। अब देखिए इस ऐसा अगर सीक्वेंस चले तो इसका nth टर्म जो आता है वो 2n माइनस 1 आता है, इसलिए लास्ट में 2n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो nth वाले में 2n माइनस 1 के पीछे जितने सारे ऐड होंगे, तो इसके पीछे सारे आ जाएंगे, तो सारे ऐड हो गए। तो ये हमको मिला an। अब हमें क्या करना है, an के बाद अगर an मिल जाता है देन क्या करते हैं, Sn के लिए सिग्मा n, क्या करते हैं, सिग्मा n। लेकिन आप अभी रुक जाओ, अभी हमारा an का पूरा काम नहीं हुआ। ठीक है, आप बताओ इस सीरीज का सम क्या होता है, an को पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम सिग्मा लगाएंगे इस पर। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो सिग्मा n क्यूब रहे या फिर ऐसा कुछ रहे, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन n का क्यूब। इस सीरीज का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में इस सीरीज का सम क्या होगा, ध्यान से देखो। अब ये जो सीरीज है ये एपी में है और एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 a प्लस n। अब देख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है ना, आपने nth टर्म ही तो निकाला है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये हो गया n अपॉन 2 a 1 प्लस l
एल है 2n-1। ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना। पावर को अलग अलग करो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और ये n इंटू n, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, देन an क्या बन गया, an बन गया n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा n का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू इन दोनों को n इंटू 1 n, तो ये हो गया 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 4। अब आप क्या करो, इस 4 को इसके नीचे, इस 4 को इसके नीचे, इस 4 को इसके नीचे, n स्क्वायर अपॉन 4 2n अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये बना n स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। अब आप निकालो Sn, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n, और n है ये n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। अब हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, सिग्मा को अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 सिग्मा 1 अपॉन 4। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, 1/2 सिग्मा n स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट सिग्मा n प्लस सिग्मा 1/4। अब देखो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा n का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2 और प्लस, अब देखो सिग्मा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा n, सिग्मा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा n, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4n। अब देखो सारे में क्या कॉमन है, सारे में 4 कॉमन है, तो आप n अपॉन में 4 को कॉमन कर लो, पीछे रह जाएगा n+1 2n+1 अपॉन 3 प्लस n+1 प्लस 1, एलसीएम ले लो, हम देखो यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन 4 था, तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 बाहर किया तो यहाँ पर 6 रह गया, तो n अपॉन एलसीएम लिया, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर n 2n 3n, और ये हो गया 1 इंटू 1 1 n+2 अपॉन में 6। n अपॉन 4 और यहाँ पर हो गया 6, ठीक है, तो ये बनेगा n अपॉन 6 इंटू 4 24 और बाहर बचेगा 2n स्क्वायर 3n प्लस n 4n, ओह यहाँ पे तो मैंने एलसीएम लिया ही नहीं, ये 6 इधर जाएगा
तो ये बनेगा 6n 6 और 1 6, तो 6n + 3n 9n और 6 + 6 12, 12 + 1 13, तो ये बनेगा। ठीक है, आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज का सम ये आने वाला है n/24 2n² + 9n + 13। तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, सो दैट दिस इक्वल टू दिस। हमें क्या दिखाना है, ये पूरा इसके इक्वल होगा। अब आप बताओ, क्या आप LHS लेकर चलोगे कि RHS? पहले आप ये सोचो, भैया LHS लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि हम ये नहीं लेके चल सकते ना। आप सोचो, इसको लेकर चलेंगे तो ये पूरा तो नहीं ला पाएंगे, कैसे ही लाएंगे, इसलिए हम इसको लेकर चलेंगे। आप LHS को ले लो। LHS है आपका 1 × 2 का स्क्वायर + 2 × 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर × 2 + 2 का स्क्वायर × 3 एंड अप टू सो ऑन n स्क्वायर × n + 1। अब आप देखो, इस ऊपर वाले को ध्यान से देखो। आपको ऊपर में क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है। बेसिकली इस सीरीज को सॉल्व करना, मतलब इस सीरीज का सम निकालना है। और ये जो सीरीज है, ये ना तो AP में है ना तो GP में। देन हम इस सीरीज का सम कैसे निकाल सकते हैं? हमें इस सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करना होगा, AN निकालना होगा और फिर देन क्या करना होगा, सिग्मा AN। तो हमें सम मिल जाएगा। अब देखो, AN तो हमें दिया हुआ है, ये रहा AN, दिस इज AN। तो इस सीरीज का सम निकालने के लिए आप क्या कर दो, सिग्मा AN। AN है n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में सेम। अब देखो, नीचे वाला भी जो सीरीज है, ये ना तो AP में है ना तो GP में। देन हम क्या करेंगे, इस सीरीज का AN फाइंड करेंगे और सम के लिए सिग्मा AN। फॉर्मूला सम के लिए है ये सिग्मा AN, तो ये हो जाएगा सिग्मा n²। तो ये बनेगा सिग्मा n। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा n² + 2n + 1 अपॉन सिग्मा, n को मल्टीप्लाई करो, n² × n n³ + n² × 1 n²। ठीक है, सिग्मा। आप ध्यान से देखो, ये जो सिग्मा हमने अलग अलग करा, तो आप ऐसा मत कर लेना कि ये दोनों सिग्मा जो है उनको साथ में एक सिग्मा कर दो, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। n × n n³ + 2n² + n अपॉन सिग्मा n³ + n²। अब क्या करो, सिग्मा को अलग अलग कर दो। सिग्मा को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, तो सिग्मा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। देन आप सिग्मा को अलग अलग करो, सिग्मा n³ + सिग्मा 2n² + सिग्मा n अपॉन सिग्मा n³ + सिग्मा n²। अब आप यहाँ पे सिग्मा n³ n² का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो आप देखो, सिग्मा n³ का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n³ का फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6 और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2। यहाँ पर रिप्लेस करो, तो ये बनेगा। अब हम देखो, सिग्मा n³ का फॉर्मूला होता है ना n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, सब पावर को अलग अलग कर सकते हैं। इस पर पावर अलग से दे सकते हैं, इस पर अलग से दे सकते हैं, इस पर। देन क्या बनेगा, ये बनेगा n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली यही यहाँ पे अप्लाई कर दो, n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4
2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर किया, पीछे बना, अब देखो सिग्मा 2n², 2 कांस्टेंट को बाहर कर दिए, पीछे बच गया सिग्मा n², और सिग्मा n² का फॉर्मूला ये था क्या, n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2, अपॉन में आ जाएगा सिग्मा n³ का फॉर्मूला, ये n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सिग्मा n² का फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6। अब आप देखो ऊपर में क्या कॉमन है, ऊपर में n+1 अपॉन 2 कॉमन है, तो ऊपर से कॉमन करा n+1 अपॉन 2, पीछे रह गया n+1 अपॉन 2 प्लस 2n+1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन, और नीचे भी n+1 अपॉन 2 कॉमन है, कर लो कॉमन, पीछे रह जाएगा n+1 अपॉन 2 प्लस 2n+1 अपॉन 3। देखो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। भैया आपने कैसे कैंसिल कर दिया, आप मान लो आप n की ऐसी कुछ वैल्यू मिल जाती सो दैट कि ये 0/0 बन जाता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन आप चेक भी तो करो क्या आपको ऐसी n की वैल्यू मिल रही है सो दैट कि इसको 0/0 बना रही हो, ऐसी n की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। n यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, दैट मीन कि n आपका क्या होता है, n आपका 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसा चलता है। ये 0 कब बनेगा, जब -1 n के जगह करो रिप्लेस, -1 तो है ही नहीं, कहाँ से रिप्लेस कर लोगे, तो नहीं बन पाएगा 0। या फिर दूसरा n पर 0 बन सकता है, मतलब n = 0 पर 0 बन सकता है, 0 भी नहीं है यहाँ पर, तो 0 बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब कैंसिल करें तो वो हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब ये दोनों 0 ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 6, तो ये हो गया 6 n+1 2n+1 प्लस 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 4, 6 को 3 से डिवाइड करा 2, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इट। इसी तरह से 6 को 2 से डिवाइड करा 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ये इधर 3n+1 प्लस 2n+1, ये 6 है, ये 6 कैंसिल। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 3n, 4 × 2 8n प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3n² प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 3n² 8n प्लस 4n, सॉरी 8n प्लस 3n 11n और 4 प्लस 6 10 अपॉन 3n² प्लस 7n प्लस 2। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये इतना लंबा था। डन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो पहले ऊपर वाले का करते हैं, 3n² प्लस 11n प्लस 10, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, देखो 10 × 3n ये हो जाएगा 30n²। अब आप 11n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 30n² बन जाए। क्या बन जाए, 30n² बन जाए। बिल्कुल, तो आप 11n को लिख दो ऐसा कुछ, 5n प्लस में 6n, 5x प्लस 6n 11n, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 30 तो बन ही रहा है,
5 × 6 30। तो यहाँ पे लिख दो 3n² + 6n + 5n + 10 विच इज इक्वल टू, इन दोनों में 3n कॉमन है, 3n को कॉमन करो, पीछे रह जाएगा n+2। इन दोनों में 5 कॉमन है, पीछे रह जाएगा n+2। इन दोनों में n+2 कॉमन है, n+2 पीछे रह गया 3n + 5। तो इनका मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर बन रहा है 3n + 5 n + 2 अपॉन, इसी तरह से इनका मिडिल टर्म स्प्लिट करो 3n² + 7n + 2। इसका तो इजी है, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो 2 × 3n, ये हो जाएगा 6n²। अब आप 7n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6n² बन जाए। सिंपल है, आप 7n को लिख दो ऐसा 6n + n, 6n × n 6n²। तो यहाँ पे आप लिखो 7n को 6n + n + 2। इन दोनों में 3n कॉमन है, तो 3n कॉमन करा, पीछे रह गया n+2, प्लस में 1 कॉमन करा तो n+2। अब देखो n+2 को कॉमन किया तो पीछे रह गया 3n + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n + 1 × n+2। अब देखो n+2 से n+2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं होने वाले। ये जीरो कब होंगे, जब आप n के जगह -2 रिप्लेस करोगे, लेकिन n के जगह -2 रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब n आपका यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन है, -2 तो नहीं आता, मतलब n तो कभी भी -2 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो देन हम कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। तो Sn बना, मतलब LHS किसके इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू 3n + 5 अपॉन में 3n + 1। अब देखो हम LHS लेकर चले थे और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया। तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर देयर क्यूब रिस्पेक्टिवली, सो दैट हमको ये प्रूफ कर। तो अब देखो S1 S2 S3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S1 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अप टू सो ऑन, कितने तक का सम हमें चाहिए, 1। S1 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अप टू सो ऑन कहाँ तक सम चाहिए, n तक चाहिए, ठीक है। S1 है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है S1, ठीक है। S2 क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा समझ लो, आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, मतलब इनका स्क्वायर का सम है S2। अब सिंपली ऐसा समझो, इनका स्क्वायर का सम है S2, मतलब 1 का स्क्वायर किया, फिर बीच में प्लस, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर बीच में प्लस, 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, ये है, मतलब इस सीरीज का सम है S2। S3 क्या है, इनके क्यूब का सम है, मतलब पहले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन n का क्यूब, तो ये इस सीरीज का सम है S3। आप ध्यान से देखो तो इस सारे सीरीज का सम हमें पता होता है, 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n, इस सीरीज का सम क्या होता है, n + 1 अपॉन 2। अरे ये तो सिग्मा n ही तो होता है ना, ये क्या होता है, सिग्मा n ही होता है। अगर आप ऐसा भी समझना चाहो तो ऐसा भी समझ लो ना कि हम क्या करते हैं, हाँ nth, अगर nth टर्म का हम nth टर्म में अगर हम सिग्मा अप्लाई कर दें देन उस सीरीज का सम हमें मिल जाता है। ये है nth टर्म, इस पर अप्लाई करा सिग्मा n, तो वो क्या इस पूरे सीरीज का सम दे देगा, और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n n + 1 अपॉन 2।
इसी तरह से इस सीरीज का सम क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम टू सो ऑन n का स्क्वायर। ये मतलब इस सीरीज का मतलब है सिग्मा n स्क्वायर। लास्ट टर्म का लास्ट मतलब nth टर्म में सिग्मा लगा दो, उस सीरीज का सम बदल जाएगा। और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी तरह से इस सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 का मतलब इस सीरीज को आप सिग्मा n क्यूब भी लिख सकते हो, और इस सीरीज का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो एज इट इज आप यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये हो जाएगा n स्क्वायर। हम पावर को अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हमको कुछ ये प्रूव करना है कि 9s2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू s3 और इंटू 1 प्लस 8s1। तो हम क्या करेंगे, एक बार LHS लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, दिखा देंगे कि दोनों डिफरेंट नहीं दोनों सेम ही है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले LHS ले लो। LHS है 9s2 का स्क्वायर, 9s2 है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9। हम क्या कर सकते, अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी इंटू सी होल रेस्ट टू पावर m, तो हम इसे लिख सकते हैं ना a रेस्ट टू पावर m b रेस्ट टू पावर m c रेस्ट टू पावर m। मतलब सब पे पावर अलग अलग दे सकते हैं, दे दो n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36। 9 के 12 से कैंसिल करोगे, 9 से कैंसिल करोगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। देन ये बनेगा n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इसी तरह से आप RHS को सॉल्व करो। RHS क्या है, RHS S3 इंटू 1 प्लस 8s1। S3 की वैल्यू है n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस 8s1 8s1। S1 ये S1 की वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो पीछे रह जाएगा 4। तो गलत कर रहा हूँ, n का होल स्क्वायर अपॉन 4। मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, कुछ तो लग रहा है कि कुछ एरर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जाने दो, जैसा बनेगा देखेंगे बाद में। 1 प्लस 4n n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस 4n स्क्वायर 4n इंटू 1 4n n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो बेसिकली मिसिंग क्या है, हमें ये दिखाना नहीं कि LHS और RHS मतलब LHS को सॉल्व किए RHS को भी सॉल्व करें, दिखा दें कि दोनों अलग अलग नहीं दोनों डिफरेंट नहीं है दोनों सेम है, तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे LHS में क्या आ रहा है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और फिर है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। मतलब ये पार्ट तो पूरा कॉमन है, बस अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो जाए देन बात बन जाएगी। तो आप देखो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, आप 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको ओपन करो, यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a का स्क्वायर 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1
फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 × 2 n 2n और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4n, तो 4n² प्लस 4n प्लस 1 को आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख दो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, सॉरी 1 और 1 ये है, 2 है 1, तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।